हाय एवरीवन, महिंद्रा के अभी लेटेस्ट 15 अगस्त को फ्यूचरिस्टिक 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्च के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। तो ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में है। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो पहला पार्ट वो था जिसके अंदर मैंने महिंद्रा की जर्नी बताई थी कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है। जो दूसरा पार्ट था उसके अंदर मैंने इनका लेटेस्ट प्लेटफॉर्म इनग्लो प्लेटफॉर्म काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था। अगर आप लोग क्यूरियस हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आएंगी। लेकिन अगर आप उनको ना भी देखो तो ऐसा नहीं है कि आपको ये वाली वीडियो नहीं समझ में आएगी, बिकॉज ये ऐसा उनका सीक्वल नहीं है बट ये एक ही सीरीज़ का एक पार्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर महिंद्रा के कंसेप्चुलाइजेशन, उनका एडवांस्ड प्लेटफॉर्म, वो सब डिस्कस करने के बाद मैं इनकी जो कार्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। सो कार से पहले मैं ब्रांडिंग की बात करता हूँ कि महिंद्रा ने इनिशियली महिंद्रा ब्रांड रखा, फिर उन्होंने बीच में अपना लोगो चेंज करा। लोगों के साथ साथ इन्होंने गाड़ियों का डिज़ाइन स्टेटमेंट, गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ चेंज करा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं राइट फ्रॉम द टाइम जब ये बिजली नाम का रिक्शा चलाते थे। फिर उन्होंने रेवा को एक्वायर करा, फिर ये वेरिटो का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने लगे। उसके बाद गोइंग बाय द न्यू डिज़ाइन फिलोसफी एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये काफ़ी कुछ नया कर रहे हैं। और जो मेड स्टूडियो के अंदर इनका बॉर्न इलेक्ट्रिक कंसेप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो इसमें इन्होंने 2 ब्रांड्स लॉन्च करे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एक तो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ब्रांड है वैसा ही है, उसका लोगो भी सिमिलर है। महिंद्रा ऐसे ट्विन पीक्स लोगो बुलाती है विच इज़ कॉपर इन कलर। और जो दूसरा ब्रांड है वो है बी, बॉन्ड इलेक्ट्रिक नाम है लेकिन महिंद्रा वाले इसको बी बोलते हैं, BE। अब ये जो ट्विन पीक्स लोगो है इसमें 2 गाड़ियाँ हैं जिनका नाम XUV ही है, XUV E8 और XUV E9। दे आर बिल्ट अपॉन दी हेरिटेज एंड दी लेगेसी ऑफ दी करंट महिंद्रा कार्स, जैसे XUV 500 हो गई या XUV 700 हो गई। लेकिन जो दूसरा ब्रांड है B, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, दैट हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज्ड फ्रॉम दी ग्राउंड अप। एंड ये मेड स्टूडियो जो इनका बना है इंग्लैंड में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको स्क्रैच से डेवलप करने में। अब बात करते हैं इनके XUV मॉनिकर के बारे में। जो E8 है दैट इज़ नथिंग बट XUV 700 जो है, बस उसका ही इलेक्ट्रीफाइड वर्जन लगा लो। लेकिन जो का तो सेम टू सेम गाड़ी नहीं है, बिकॉज दोनों का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था दैट ऑल 5 कार्स आर बेस्ड ऑन द इनग्लो प्लेटफॉर्म। हाँ, लेकिन अगर आप डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो आपको XUV 700 से काफ़ी मिलती जुलती सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। इन 5 गाड़ियों में क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या टेक्नोलॉजीज़ है, मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो मैंने इनग्लो प्लेटफॉर्म वाली जो वीडियो थी उसमें सब कुछ डिस्कस कर दिया है। इसके अंदर बस मैं गाड़ी का एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा जो लास्ट वीडियोज़ में कवर्ड नहीं था। इन 5 गाड़ियों के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इनके LED DRLs बिल्कुल स्लिम हैं एंड टेल लाइट्स भी काफ़ी स्लिम LED स्ट्रिप्स हैं। इन 5 गाड़ियों के डिज़ाइन स्टेटमेंट को महिंद्रा वालों ने ऑफिशियली नाम दिया है हार्ट कोर डिज़ाइन, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। अब जस्टिफिकेशन उन्होंने ये दी है कि भी एक हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हम लोग दिमाग से बेशक सोचते हो लेकिन फाइनल डिसीजन हम अपने दिल से लेते हैं, बिकॉज हार्ट इज़ दी सेंटर ऑफ इमोशंस। और क्योंकि ये डिज़ाइन हमने दिल से बनाया है तो हार्ड कोर डिज़ाइन। इनफैक्ट इनकी टैगलाइन भी ये है, हार्डकोर डिज़ाइन फॉर हार्डकोर SUVs। काफ़ी अच्छा है। खैर, अगर मैं दोबारा XUV E8 की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि ये XUV 700 के ऊपर बेस्ड है, बट फ़र्क सिर्फ ये है कि XUV 700 फ्रंट व्हील ड्राइव है और उसमें AWD वर्जन भी आता है टॉप मॉडल में। ये जो होगी ये रियर व्हील ड्राइव होगी या फिर ऑल व्हील ड्राइव होगी। इनफैक्ट जो 5 SUVs हैं इनका ड्राइव ट्रेन या तो रियर व्हील ड्राइव होगा या ऑल व्हील ड्राइव होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव इसमें अवेलेबल नहीं होगा। XUV E8 का जो फ्रंट फेसिया है वो भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक XUV 700 से मिलता जुलता है। और गाड़ी का रेयर भी अगर आप देखोगे वो भी XUV 700 जैसा है, जो सिलहाउट है वो भी वैसा ही है, लेकिन डायमेंशंस में फ़र्क है। XUV 700 के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है। मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर XUV 700 के डायमेंशंस और XUV E8 के डायमेंशंस दोनों डिस्प्ले कर देता हूँ, जिसे देख के आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूँ तो XUV E8 के इंटीरियर्स भी XUV 700 से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि XUV 700 के अंदर डुअल स्क्रीन्स आते हैं, एक हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर का, दोनों काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसमें उसी के एक्सटेंशन में एक थर्ड स्क्रीन आती है। तो बेसिकली ये एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है जिसमें कि जो साथ वाली स्क्रीन है, थर्ड स्क्रीन, वो पैसेंजर एंटरटेनमेंट के लिए है। अब बात करते हैं ट्विन पीक्स लोगों के अंदर दूसरी कार, XUV मॉनिकर में दूसरी कार की, XUV E9। XUV E8 का कूपे वर्जन ही XUV E9 है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके डायमेंशंस थोड़े से बड़े हैं। इसकी लेंथ और विड्थ मार्जिनली ज़्यादा है लेकिन हाइट कम है बिकॉज ऑफ दी कूपे स्टैंड्स। अगेन मैं दोनों के डायमेंशंस यहाँ पे दे दूंगा जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है।
अब इन दोनों गाड़ियों में से क्योंकि XUV E8 की सिमिलैरिटी XUV 700 से काफ़ी ज़्यादा है और XUV 700 ऑलरेडी हमारी रोड्स पे काफ़ी सक्सेसफुली चल रही है, इसलिए सबसे पहले इन पांचों गाड़ियों में से XUV E8 लॉन्च होगी और वो भी सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगी। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है समवेयर इन दिसंबर 2024 और उसके ठीक 4 महीने बाद अप्रैल 2025 में उसका कूपे वर्जन यानी कि XUV E9 लॉन्च होगा। अब हम चलते हैं B ब्रांड, बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड की तरफ। इनकी 3 गाड़ियां हैं, BE05, BE07, BE09। गाड़ियां बहुत फ्यूचरिस्टिक और कंसेप्ट कार्स जैसी लगती हैं और कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट कार्स जो दिखाई जाती हैं वो रियल लाइफ प्रोडक्शन कार से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जब गाड़ी असल में सड़क पर उतरती है तो काफ़ी सारे रेगुलेशंस और होमोलोगेशन टेस्ट की वजह से वो एज इट इज़ तो सड़क पे नहीं उतर पाती है, क्योंकि काफ़ी सारे सेफ्टी नॉर्म्स और बहुत चीज़ें उनको मीट करनी पड़ती हैं। तो रियल प्रोडक्शन कार थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन इनके बारे में आनंद महिंद्रा जी ने ये बोला है कि ये सिर्फ कंसेप्ट नहीं है कि दिखा के छोड़ दिया, ये गाड़ियाँ एक्चुअली सड़क पे उतरेंगी। लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन कार्स हो वो एग्जैक्ट सेम डिट्टो इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी ना हो, थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन हाँ, डिज़ाइन किससे इंस्पायर्ड होगा हमें वो पता चल सकता है। जैसा कि इन तीनों के नाम से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि BE05 थोड़ी छोटी है, BE09 सबसे बड़ी है एंड BE07 इज़ वन कार विच फिट्स समवेयर बिटवीन 05 एंड 07। BE05 को महिंद्रा कहती है कि इट इज़ अ स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, इसको SUV नहीं SEV क्लेम करा है महिंद्रा ने। ये गाड़ी कूपे स्टाइल में होगी एंड जो सबसे बड़ी गाड़ी है BE09 वो भी SUV ही है, कूपे स्टाइल्ड है, लेकिन महिंद्रा उसको SUV ग्रैंड टूरर बोलते हैं। महिंद्रा ने ये भी बोला है कि दिस कार विल अलाउ 4 पैसेंजर्स अ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि ये 5 सीटर नहीं होगी, ये 4 सीटर होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा लग्जूरियस होगी। जो BE07 है ये कूपे स्टाइल में नहीं है, ये एक प्रॉपर SUV स्टैंस वाली कार है और महिंद्रा वालों ने इसके लिए बोला है कि इट इज़ अ फैमिली स्पेस, एक्सप्लोर दी प्लेसेस यू लव विद द पीपल यू लव। इसका मतलब कि एक प्रॉपर टाइप फैमिली कार है और 5 सीटर व्हीकल होगी। इन तीनों गाड़ियों के डायमेंशंस मैंने यहाँ पे इस शीट के अंदर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनका साइज़ और डायमेंशन कितना रहेगा। BE05 क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी है। BE07 अल्काज़ार और Hyundai टूसॉन के बीच में फिट होती है साइज़ के मामले में। और BE09 के डायमेंशंस, इसका साइज़, ये अभी तक महिंद्रा ने डिस्क्लोज़ नहीं करा है। इन तीनों गाड़ियों में से सबसे पहले लॉन्च होगी BE05 समवेयर अराउंड इन अक्टूबर 2025, यानी कि XUV E9 के 6 महीने बाद, और उसके भी 1 साल बाद अक्टूबर 2026 में BE07 लॉन्च होगी। एंड अगेन BE09 की लॉन्च डेट अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है। इंटीरियर्स काफ़ी हद तक इन तीनों गाड़ियों के मोर और लेस सिमिलर हैं। आगे चल के डेफिनेटली जब ये गाड़ियाँ सड़क पे उतरेंगी तो इनकी फीचर लिस्ट में कुछ तो फ़र्क होगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें अभी डिस्क्लोज़ करी है महिंद्रा ने और जो उनके प्रमोशनल वीडियो फुटेजेस में से देख के पता चला है वो ये है कि BE05 के अंदर डुअल स्क्रीन्स होंगे, जैसे हमारे XUV 700 में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। लेकिन BE07 और BE09 के अंदर सिमिलर टू E8 एंड E9 ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होगा। सभी गाड़ियों के अंदर GT स्टाइल्ड फ्रेमलेस डोर्स भी होंगे जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बॉर्न इलेक्ट्रिक वाली जो व्हीकल्स हैं ये थोड़ी बहुत टेस्ला के साइबर ट्रक की याद दिलाती हैं, क्योंकि टेस्ला का जो साइबर ट्रक है वो भी कोई राउंड या कर्व्ड सरफेसेस में नहीं आता है, उसमें भी बहुत शार्प लाइंस और क्रीजेस हैं और जगह जगह काफ़ी ज्योमेट्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। कुछ वैसे ही शेप्स एंड डायमेंशंस हमें बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज़ ऑफ व्हीकल्स में नज़र आते हैं। और इनफैक्ट जो प्रमोशनल वीडियो थी साइबर ट्रक की, उसमें साइबर ट्रक का कलर भी सिल्वरिश ग्रे था और बॉर्न इलेक्ट्रिक की भी जो व्हीकल्स हैं वो भी सिल्वर और ग्रे कलर्स में दिखाई जा रही हैं। टेस्ला साइबर ट्रक के अंदर भी बिल्कुल स्लिम LED लाइट्स हैं और B व्हीकल्स के अंदर भी स्लिम LED लाइट्स हैं, तो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आई। अब टेस्ला की गाड़ियों की रेंज तो काफ़ी ज़्यादा होती है। XUV और B इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या रेंज होंगे इसके कुछ ऑफिशियल फिगर्स तो महिंद्रा ने अभी तक नहीं बताए हैं और मुझे ये भी लगता है कि इट इज़ टू सून टू डिस्क्लोज एनी फिगर एज सच, क्योंकि फाइनल फिगर जो निकल के आएगा वो तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से इन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताया है कि एक्सेलरेशन 0 to 100 अंडर 6 सेकेंड्स होगी, तो एक थोड़ा सा रफ एस्टिमेट प्रॉब्ली रेंज का भी दिया जा सकता था। सो ये था एक छोटा सा ब्रीफ महिंद्रा की फ्यूचरिस्टिक कार्स का। मैंने कोशिश करी थी कि मैं इस BE और ट्विन पीक्स वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में कवर करता, इसलिए मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि इनका इनग्लो प्लेटफॉर्म जो कि मेरी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रेज कर रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स निकालूँ और उसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और ज़्यादा डीपली स्टडी करने की कोशिश करूँ। जैसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ निकालूंगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। बाय।